अब मौसम खुल चुका है और पिंडाल के नीचे बैठने में फिलहाल कोई मसला नहीं है। अब इस मौसम में भी अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम करने के बाद और बनारस से किसी आलिम को बुलाने के बाद अगर आप अपने घरों में हैं, आराम फरमा रहे हैं, तो फिर प्रोग्राम करने कराने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। मैं तकरीबन 650 किलोमीटर का सफर करके लगातार नॉन स्टॉप आपके बीच में आ रहा हूं। बनारस से तकरीबन मैं अपने मदरसे से 12:30 बजे चला हूं और आपके यहां तकरीबन मैं 12:15 बजे पहुंचा हूं, 12:20 पर। और रास्ते में आप यकीन माने कहीं हम लोग रुके नहीं है, नॉन स्टॉप आए। और आने के बाद भी हमारे मुजीब भाई जो आपके इस इलाके के बड़े चहेते मुकर्रिर भी हैं और एक इदारे के जिम्मेदार भी हैं और आज के इस जलसे के भी जिम्मेदार हैं, वो बराबर राब्ते में थे। और आने के फौरन बाद उन्होंने मुझे स्टेज पर बुला लिया। सफर की हरासमेंट, भूख और प्यास की तकलीफ, सबको दरकिनार करते हुए मैं आज आपके सामने आते ही स्टेज पर आ गया। और मैं इसलिए खास तौर से आया हूं, मैं जब पटना पहुंचा मुझे मालूम हुआ मौसम खराब है। कटिहार से मेरे पास फोन आया कि बारिश हो रही है, रास्ते में हवा भी चल रही थी। मैंने शेख मुजीबुर रहमान साहब से कहा कि भाई मौसम ऐसा है, प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, मैं इतना लंबा सफर करके आऊं और प्रोग्राम ना हो तो भी कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा नहीं शेख, मौसम खुल रहा है, आप आइए, प्रोग्राम होगा। और जब बहादुरगंज हम लोगों ने क्रॉस किया है, बारिश फिर मिली और फिर शेख का फोन आया कि नहीं बारिश हुई है और लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो हमें और आपको कम से कम अपने ईमान को इतना तो मजबूत करना चाहिए। हम जानते हैं कि इस तरीके के जलसे आपके इस इलाके में जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम बैकवर्ड इलाका है, इंतहाई बैकवर्ड इलाका है। यहां की सड़कें आप देख लें, अल्लाह की पनाह है, रास्ते देख लें, अल्लाह की पनाह है। ऐसे इलाके में प्रोग्राम करना कराना, फिर मुकर्रिरीन का सफर करके आना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। बड़ी मेहनतें, बड़े खर्चे और बड़ी कुर्बानियां होती हैं, तब ये जलसे होते हैं। और हमारा ईमान इतना कमजोर है, हम इतने नाजुक हो गए, जरा सी बारिश हुई और हम घर को भाग गए। हमें और आपको अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। अगर आप यहां अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हैं और सुनाने वाला आकर के बैठा है, तो उसूल तो यही है कि कुआं प्यासे के पास चल के नहीं जाता, प्यासे कुएं के पास जाता। और जब कुआं खुद चल के आपके पास आए और बंगाल से और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से और यूपी से उलमा आपके दरवाजे पर आए आपको सुनाने के लिए, तो आप ये जरा सी बारिश होने लगे, जरा सी हवा चलने लगे और आप बिल्कुल मैदान छोड़ के भाग जाएं, ये मुनासिब नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ बातें रखूं आपके सामने, एक बात और कहना चाहता हूं। ये हमारे यूट्यूबर भाई, माइक मैंने हटा दिया मगर इनका कैमरा नहीं हटा। बल्कि अगर मैं कैमरा हटाने को बोलूं तो बाज़ जगहों पर बड़े गुस्से में, बड़े ताव में यूट्यूबर लोग जो है अपना स्टैंड वगैरह हटा के बड़े गुस्से में वहां से भी जाते। लेकिन आप हमारी सिचुएशन को भी समझिए मेरे को। मैं 1000 बार कह चुका हूं, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आप ही की बिरादरी में, आप ही के यूट्यूबर्स के तबके में ऐसे लोग हैं जो उलमा को बदनाम करने का काम करते। वल्लाह इतने गंदे और इतने गलीज किस्म के वीडियोस और थंबनेल लगा करके, और अब तो बाकायदा वीडियो के साथ थंबनेल, तो भाई थंबनेल तो एक बार की चीज है। मेरे वीडियो के साथ आप बेहुदा और नंगी तस्वीरें और वीडियो डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि व्यूज ज्यादा आ जाए, तो हम कोई बेवकूफ नहीं है मेरे भाई। हमें भी अच्छी तरीके से इलाज करना आता है और अब हम ये फर्क नहीं करेंगे कौन सही है कौन गलत है, हमारे पास इतना टाइम नहीं। हम नाम नहीं नोट करने जाएंगे कौन सा चैनल
गलत कर रहा है, कौन सा चैनल खराब कर रहा है, सही कर रहा है। सारे चैनलों पर हम पाबंदी लगाएं, नहीं आपको रिकॉर्डिंग नहीं करना, इजाजत नहीं है आपको रिकॉर्डिंग करना। आपकी वजह से मसाइल खड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उम्मत के उलमा और दुआ, यहां से लेकर इटावा तक और बनारस तक लोगों के ऊपर परेशानियों के बादल छाए हैं आपकी इन हरकतों की वजह से। अब मैं नाम दूं कि बस आप फला चैनल वाला ऐसा कर रहा है, कितने सैकड़ों चैनल होते हैं, मैं किसको फर्क करने जाऊं, किसको मैं निशानदही करने जाऊं कि हाँ ये चैनल वाला रिकॉर्डिंग न करे, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो कहीं ना कहीं उसका कैमरा न लगाओ। बहुत आजीज आ चुका हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग न करें, आप दीगर उलमा की करें, मेरी न करें, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करना। तबीयत आजिज हो चुकी है। आए दिन मेरे पास व्हाट्सएप आता है, मौलाना देखिए ये आपके वीडियो के साथ ये तस्वीर लगाई गई, ये थंबनेल लगाई गई, किसको जवाब देगा? समझने वाले तो ये भी समझते हैं कि साहब अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर पर 30,000, 40,000, 1 लाख लोगों ने तकरीर उनकी देखी, उनकी बड़ी इनकम है, उनका बड़ा फायदा है। अल्लाह जानता है, मेरा अपना ऑफिशियल चैनल जिसको मेरा छोटा भाई, हम लोग लॉकडाउन में हमने शुरुआत जिसकी की, आज इसके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके थे। मैंने तो उससे भी 1 पैसे की इनकम कभी नहीं की। मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं तकरीरों में कह चुका हूं कि मैं यूट्यूब की इनकम को मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, बाज़ उलमा ने उसको जायज भी कहा है, लेकिन एक पर्सनल मौक़िफ़ है, स्टैंड है कि भाई ये ऐड का पैसा है और ऐड हर तरीके के आते हैं, और ऐड जो इंसान जैसा उसके मोबाइल पर जैसी चीजें वो देखता है ऐसे ऐड उसको नजर आते हैं, और यूट्यूब आपको ऐड का पैसा देगा, हम सब जानते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा आपके चैनल से न कोई फायदा है अभी, इंशाअल्लाह ना आगे कोई फायदा है, और न मुझे आपसे कोई फायदा लेना है, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। मेरी इमेज को, मेरी इज्जत को धक्का लग रहा है, इसलिए अल्लाह के वास्ते आप माफ फरमाएं, अल्लाह हम सबकी इस्लाह फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने खुतबे मसूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, सूरह रात। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम को बुलंदी से नीचे कब उतारता है और क्यों उतारता है। हम और आप मुसलमान हैं, हमारा बड़ा ऊंचा मकाम है, हम अल्लाह के नबी के आखिरी उम्मती हैं, उम्मत मुहम्मदिया से हमारा ताल्लुक है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अच्छी उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोगों के लिए निकाला गया है। तुम दुनिया को कुछ देने के लिए पैदा किए गए हो। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। इस उम्मत की खासियत है, ये उम्मत अल्लाह के ऊपर ईमान रखती है। दूसरों का क्या है साहब? कोई चूहा की इबादत कर रहा है, कोई सांप के आगे हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय के आगे सर झुका रहा है, कोई गाय के पेशाब को पी रहा है। हमने अगर इबादत की है तो अल्लाह की, हमारा सर अगर झुकता है तो अल्लाह के आगे झुकता है, हमारे जुबान से अगर तारीफ बयान होती है तो अल्लाह की तारीफ बयान होती है। ये खासियत है हमारे मजहब की, ये खासियत है इस उम्मत की। हम तो उम्मते मुहम्मदिया हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत है। जब अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया कि आप खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें,
तकरीबन 17 या 18 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा था, और उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ नबी आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ फेर लें। उस मौके पर भी अल्लाह ने क्या फरमाया, कुरान का दूसरा पारा, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है, सबसे बेहतरीन कौम बनाया है। उम्मतन वसता, हमने तुमको बेस्ट कम्युनिटी बनाया है। हम बेस्ट कम्युनिटी हैं, हम सबसे बेहतरीन समाज के लोग हैं। मगर आज हालात क्या है? आज हमें अछूत बना दिया। आज हालात ये हो गए कि मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान शख्सियतें मुसलमानों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रही हैं, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों के सर से छत छीनने की साजिशें की जा रही हैं, मुसलमानों के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये हालात देख करके मेरे भाइयों, हमारे और आपके जहन में सवाल नहीं पैदा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम सबसे बेहतरीन उम्मत है, सबसे अच्छी उम्मत है, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, बेशक अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो कौम के लोग अपने हालात को न बदल लें। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूआ, और जब अल्लाह ताला किसी कौम को बर्बाद करना चाहता है, किसी कौम को तबाह करना चाहता है, किसी कौम को ज़वाल पजीर करना चाहता है, फला मरद्द लहू, तो अल्लाह के इस अमल को कोई रोकने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और उस कौम को अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। ये उम्मत आज उस स्टेज पर खड़ी है कि सोचे और गौर करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को इस बुलंदी से यहां क्यों पहुंचा दिया, ये यहां क्यों पहुंची है। ये उम्मत आज अपने हालात पर गौर करे मेरे भाइयों, इसे अपने सवालों का जवाब दें। इस उम्मत की पहचान तौहीद है। इस उम्मत को अल्लाह ने इज्जत दी तो तौहीद की वजह से दी है। इस उम्मत को दुनिया में अगर नाम मिला, मकाम मिला, रुतबा मिला, मर्तबा मिला, रिस्पेक्ट मिली, सम्मान मिला तो तौहीद की वजह से मिला। लेकिन आज इस उम्मत के अंदर भी एक बड़ी तादाद में शिर्क का अमल किया जा रहा है। औरतें भी शिर्क कर रही हैं, मर्द भी शिर्क कर रहे हैं, मज़ारों पर भी शिर्क हो रहा है, पत्थरों के आगे भी सजदा किया जा रहा है, धागे बांधे जा रहे हैं, तावीज बांधे जा रहे हैं, नक्शो निगार बांधे जा रहे हैं। आज इस उम्मत के अंदर भी शिर्क हो रहा है। और अगर आपको यकीन ना आए, आप कि बिहार में शायद कम मिसालें मिलेंगी, आप बाकी इंडिया के और इलाकों में चले जाए। जैसे हर कंकर में शंकर का अकीदा है, तो हर मजार में परवरदिगार का अकीदा है। अजमेर से लेकर के बहराइच तक और यूपी से लेकर के बंगाल तक कौन सा ऐसा स्टेट है जहां मुसलमानों के कुछ ऐसे मकामात न हो, जहां किसी अल्लाह के वली की, किसी नेक इंसान की कब्र पे बाकायदा सजदे न हो रहे हों, और वहां अपनी हाजतें न मांगी जा रही हों, और वहां हाथ न फैलाए जा रहे, और कव्वालियां बनाई गई, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मेरी झोली भर दो। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, वइन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, ऐ नबी अगर अल्लाह ताला आपको कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर अल्लाह ताला कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कायनात की कोई ताकत बचा नहीं सकती, कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो कायनात की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह कुरान में अपने नबी से बार बार कहता है,
कुल ला आलमुल गैब, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं गैब की बातें नहीं जानता। कुरान तो ये कह रहा है, और कव्वाली क्या कह रही है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झोली भरवाई जा रही है। यहां तक कहा गया वही जो मुस्तवी ये अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। यहां तक कहा गया हाजियों काबा देख लिया, आओ काबे का काबा देख लो, यानी नबी की कब्र को, नबी जहां दफन है, नबी के उस मकाम को काबे से भी अफजल करार दिया गया कि वो काबे का काबा है। काबा भी उसका चक्कर लगाता है, काबा भी उसका तवाफ करता है। ये अकीदा मुसलमानों में पैदा किया गया है, और इसीलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था, बिल्कुल सही नक्शा खींचा था कि सारे काम जो गैर मुस्लिम करता है और हम कहते हैं साहब वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो जहन्नमी है, वही काम आज मुसलमान करता है। वो अपने मंदिरों में करता है, अपने पत्थर की मूर्तियों में करता है, तो हम कहते हैं साहब काफिर है, मुशरिक है, और मुसलमान वही काम कब्रों पे जाके करता है तो सही हो जाता है। ऐसा कैसे हो? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर पैरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। बेड़ा गर्क करके रखा है मेरे भाइयों आज इस उम्मत का इन हरकतों ने। कब्र परस्ती और मजार परस्ती और शिर्क में इस उम्मत का बेड़ा गर्क करके रखा। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमु स्सा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता याबुदुल औताना, यहां तक कि मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होगी, बुतों की पूजा होगी। अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब बीजेपी के नेता हैं और गवर्नर भी हैं, गालिबन केरल के गवर्नर हैं। अभी उनका एक वीडियो आया कि साहब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है उसमें वो जाकर के माथा टेक रहे। अब साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब बात करेंगे तो कुरान की आयतें भी पढ़ेंगे, हदीसें भी पढ़ेंगे, बड़े जानकार हैं साहब। लेकिन चाटुकारिता की हद ये है, चमचागिरी की हद ये है कि मौका आया तो गैरुल्लाह के आस्थाने पे जाके, मंदिर में जाके उन्होंने सर भी टिका दिया। उनकी तौहीद में कोई फर्क नहीं आया। तो भाई साहब तौहीद इतनी हल्की चीज भी नहीं है कि आप कहीं पर भी सर झुका दें, किसी की भी जय जयकार कर दें, किसी के भी नाम का नारा लगा दें और आपकी तौहीद में कोई फर्क ना आए। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद इस बात का नाम है अल्लाह को छोड़ करके बाकी सारे माबूदाने बातिला का इनकार कर दिया जाए कि अगर इबादत के लायक कोई जात है तो अल्लाह के साथ। तौहीद कंप्रोमाइज करने का नाम नहीं है मेरे भाई, तौहीद समझौता करने का नाम नहीं है। तौहीद इस बात का नाम नहीं कि गाय भी गाभिन होती है, बैल भी गाभिन होता है, इसका नाम तौहीद नहीं है। तौहीद सच्चाई का नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद उसका कोई बेटा नहीं, वलम यूलद उसका कोई बाप नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद उसके कोई बराबर नहीं। यह है तौहीद। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी आप कह दीजिए काफिरों से ला आबुदु मा ताबुदून,
जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस्लाम कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं है। तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज, इंसानियत अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुसलमान तौहीद में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इलेक्शन का मौका आता है, हमारे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स कहीं पर भी जाके सर झुका लेते हैं। उनसे कहीं ज्यादा अच्छे तो हमारे वजीर आजम हैं। उन्होंने कम से कम ये साबित तो किया कि वो अपने मजहब के लिए मुखलिस है। वो ढोंग नहीं रखते कि साहब हम जो है मुसलमानों में जाएं तो मुसलमान बन जाएं और दूसरों में जाएं तो दूसरे बन जाएं। उससे कहते साहब नहीं, मैं हिंदू मजहब को मानता हूं, मैं अपनी पहचान के साथ। यही होना चाहिए साहब। अगर आपके नाम के साथ खान लगा है, आपके नाम के साथ अंसारी लगा है, आपके नाम के साथ मुस्लिम सरनेम लगा है, आप मुस्लिम लीडर हैं और मौका पड़ने पर आप किसी पत्थर के आगे भी सर झुका दें, किसी जो है किसी भी जरूरत के दर पे जाके आप सर झुका दें और कहें कि साहब इलेक्शन का मामला है और करना पड़ता है, तो नहीं साहब। जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगे से। दीन और सियासत अलग नहीं है। दीन को सियासत से अलग मत करो, सियासत करो मगर दीन से अलग होके मत करो मेरे भाई। आप पॉलिटिक्स में भी अगर रहें तो अपने दीन के ऊपर कायम रहें, और अगर आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सियासत दीन से दूर कर रही है तो एक बहुत घाटे का सौदा है। छोड़ दो ऐसी सियासत, नहीं जरूरत ऐसी सियासत करने की। तो तौहीद में आज मुसलमान बहुत बर्बाद हुआ है, जबकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही तौहीद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बीवी बच्चे को मक्का की बिराप हो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, क्या दुआ करते हैं? कहते हैं अल्लाह रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह अपनी बीवी बच्चे को इस बिराप हो गया, मक्का की सरजमीन में तेरे घर के पास छोड़ के जा रहा हूं। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को तौफीक देना वो यहां नमाज कायम करे। अपनी औलाद की नमाज की फिक्र कर रहे हैं। और दूसरे मकाम पे कहते हैं रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, ऐ अल्लाह इन बुतों की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए हैं। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू बुत परस्ती से बचाना। वजुनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो जो होते हैं जिनके ऊपर हम बड़ा फख्र करते साहब ये खान साहब है, ये खान साहब है, ये खान साहब है, उनके यहाँ इस्लाम नाम की क्या चीज है? गणेश पूजा का त्योहार आता है, उनके घरों में गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। दीपावली का त्योहार आता है साहब, वो उनके घर में बाकायदा पूजा अर्चना होती है। होली का त्योहार आता है, पूरा परिवार होली खेलता है। न दीन है, न हया है, न तहजीब है, न शर्म है, और हम साहब बड़े फख्र हो रहे हैं, बड़ा फख्र कर रहे हैं, बड़े लट्टू हो रहे हैं साहब मुसलमान लोग हैं, खान साहब लोग हैं। आमिर खान है, उनकी जवान बेटी बिल्कुल नंगी, आधी नंगी होकर के बाप के साथ फोटो खिंचा रही है। बाप को कोई शर्म नहीं आ रही। एक अभी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन ने अपने जवान बेटे से पूछा कि बेटा तू कुंवारा है कि नहीं? तू कुंवारा है या तेरा कुंवारापन खत्म हो गया है? तू अब तक कितनी औरतों के साथ सोया है? ये एक जवान बेटे से उसकी मां पूछ रही है, ऑन द कैमरा पूछ रही है। ये कल्चर आज हमारे बॉलीवुड का है और हम साहब बड़े फख्र करते कि हमारे खान साहब लोग हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी तौहीद की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। ये जो जूते पड़ रहे हैं हमको, इसी तौहीद से दूर होने की वजह से जूते पड़ रहे हैं। और अल्लाह जब तक हम तौहीद पर वापस नहीं आएंगे,
जब तक ये कब्रों पर और मज़ारों पर सजदा करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक अल्लाह की तौहीद के दर पर वापस नहीं आएंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। कोई हुकूमत, कोई पार्टी, कोई हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता। हमारा अल्लाह हमसे नाराज है और अल्लाह को अगर राजी करना है तो हमें तौहीद के रास्ते पर आना पड़ेगा। 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इकरार किया जा रहा है और नमाज के बाहर कोई या अले मुश्किल कुशा का नारा लगा रहा है, कोई या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, कोई या गौसे आजम का नारा लगा रहा है, कोई दुकान का नाम केजीएल लगा रहा है, कोई अपने घर पे ख्वाजा गरीब नवाज लिख रहा है। ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और को गरीब नवाज कहना, अल्लाह के अलावा किसी और को दस्तगीर कहना, अल्लाह के अलावा किसी और को गौसे आजम कहना, अल्लाह का हक किसी और को देना, इसी का नाम शिर्क है मेरे भाइयों। और अल्लाह को शिर्क बर्दाश्त नहीं। अल्लाह बहुत गैरत वाला है। एक शादीशुदा इंसान है, उसकी बीवी उससे कहे कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं मगर मैं पड़ोसी से भी बहुत मोहब्बत करती हूं, रखेंगे आप उसको निकाह में? बीवी मेरी है, मोहब्बत किसी और से करती है। अच्छा, अगर वो ये कहे कि मैं आपसे भी मोहब्बत करती हूं, अगर मैं आपसे भी मोहब्बत करती हूं, अगर ये आपकी बीवी आपसे बोले, आप शक करने लगेंगे कि कमबख्त ऐसा क्यों बोल दे, आपसे भी मोहब्बत करती हूं, इसका मतलब किसी और से भी करती है। बीवी और शौहर की मोहब्बत में भी आपको शिरकत और पार्टनरशिप गवारा है। मेरा अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, जो हमारे दिलों की धड़कनों को चला रहा है, जो हमारी सांसों को चला रहा है, हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हम पर बारिश नाजिल कर रहा है, हमको सूरज की रोशनी दे रहा है, हमको अनाज दे रहा है, हमको अल्लाह जिला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, हम उस अल्लाह को छोड़ करके, उसकी धरती पर रह करके, उसकी ऑक्सीजन में सांस लेकर के, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सर झुकाएं, किसी और की जय जयकार करें, किसी और के आगे जाके माथा टेके, सोचो मेरे भाई अल्लाह कितना नाराज होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह की इबादत में कोई पार्टनरशिप को अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये पहली वजह है हमारी बर्बादी की, हमारा अकीदा खराब है, हम शिर्क कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, इस उम्मत की बर्बादी की दूसरी वजह, इस उम्मत का नौजवान बर्बाद है। दुनिया की कोई कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम का नौजवान आगे न हो। जिस कौम के नौजवान रात में मोबाइल पर बैठ करके 3-3 बजे रात तक लड़कियों से चैटिंग करते हो, जिस कौम के नौजवान शराब के नशे में धुत रहते हो, जिस कौम के नौजवान गुटखा खा करके अपनी सेहत को खराब करते हो, जिस कौम के नौजवान गंदी आदतों के जरिए अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, जिस कौम के नौजवान ज़िनाकारी और बदकारी की लानत में गिरफ्तार हो रहे हो, जिस कौम की नौजवान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ बाइकों पर सैर कर रही हो, जिस कौम की नौजवान लड़कियां मुर्तद हो रही हो, जिस कौम का नौजवान हराम चीजों में लपट हो, उस कौम का अंजाम मेरे भाइयों और क्या हो सकता है। इस उम्मत की उम्मीद है नौजवान, इस उम्मत का कैपिटल है नौजवान, इस उम्मत की पूंजी है नौजवान, और नौजवानों को ही आज सबसे ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी की कीमत को समझो। कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारा। फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। वन शबाबी फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। व फीमा अनफक़हू, और कहां पे खर्च किया, कहां से माल कमाया। अभी
मेरे एक अकाउंट में बैंक की तरफ से मैसेज आया कि आपका अकाउंट स्टॉप हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, यार अकाउंट क्यों स्टॉप हो गया है। बैंक गया मैं, तो बैंक का मैनेजर बोला कि आपके अकाउंट में स्टॉप हमने नहीं लगाया है, ये ऊपर से लगा है, क्राइम ब्रांच से लगा है। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने कौन सा क्राइम। मैं बड़ा पता लगाने के बाद क्राइम ब्रांच गया, बनारस की जो उसकी ब्रांच है वहां गया, तो उन्होंने नेट से चेक किया कि मुंबई के किसी इंसान ने कंप्लेंट की है आपके अकाउंट के बारे में और आपका अकाउंट स्टॉप हुआ, पता कीजिए मुंबई। फिर मुंबई में जहां का मसला था वहां मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनको फोन किया कि यार ऐसा ऐसा मसला है, तो उन्होंने पता लगाया थाने पे जाकर के मुंबई में, तो वहां से मालूम ये हुआ कि मेरे अकाउंट में कहीं से पैसा आया। अब भाई मैं कहीं तकरीर में जलसे में गया टिकट बनाने के लिए फ्लाइट का या ट्रेन का, मैंने कहा कि भाई साहब आप 2000-5000 मेरे अकाउंट में डाल दें। अब जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान में आना जाना होता है, कौन क्या है मैं क्या जानता हूं। तो हुआ क्या है कि मेरे अकाउंट में जो पैसा आया वो किसी और के अकाउंट से आया, उसके अकाउंट में किसी और के अकाउंट से आया, उसके अकाउंट में, इस तरीके से पूरी एक चेन बनी है। और 15वें नंबर पर जिसके अकाउंट में पैसा आया उसने एटीएम चोरी करके पैसा हासिल किया। एक इंसान ने एटीएम चोरी करके मान लो 10,000 रुपया उसने एटीएम चोरी के जरिए हासिल कर लिया, गलत तरीके से हासिल कर लिया, और फिर उस 10,000 को उसने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, और आखिर में किसी तरीके से वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो पुलिस ने और इंटेलिजेंस ने क्या किया कि उस पूरी चेन को, जितने अकाउंट आए थे उस सबको ब्लॉक किया। ये हालात है आज। अब तो बहुत होशियार रहना पड़ेगा कि साहब हम किसी से अगर हम किराए के लिए अगर हम अपने अकाउंट में पैसा भी ले दो, क्या है कैसा है पता करना पड़ेगा, बहुत बड़े रिस्क की बात हो गई। आपके इसी झारखंड में जामताड़ा में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ये काम कर रही है, लोगों को फोन करके उनसे झूठ बोल करके, धोखा दे करके, फ्रॉड करके, उनके एटीएम से पैसे उड़ा करके लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये पैसा कमाने के नाजायज तरीके आज हमारा नौजवान अपना। आईपीएल का मैच चल रहा है, एक एक मैच पर सट्टा हो रहा है और नौजवान सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमा रहा है। ये ड्रीम 11, ये फला फला, ये तमाम ऐप के जरिए हराम और नाजायज तरीके से पैसा कमाने की होड़ लगी है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने आपको हाथ और पैर दिए हैं, या तो तिजारत करो, अगर दिमाग है, अगर पैसा है तो तिजारत करो, बिजनेस करो, और अगर इतना दिमाग नहीं है तो मेहनत और मजदूरी करके अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई खाओ। अपने हाथ पैर तोड़ करके हराम तरीके से पैसे मत कमाओ। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन ऐन तसबहु, तुमने माल कहां से कमाया है, वफीमा अनफक़हु, और तुमने माल कहां खर्च किया है, इसका भी तुम्हें हिसाब देना है। नौजवान आज ये सोचता नहीं है कि उसको अपनी जवानी का हिसाब देना है अल्लाह ताला की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। आज जवानी है कल नहीं होगी, आज ताकत है कल नहीं होगी। आज मैं 650 किलोमीटर का सफर करके भूखा प्यासा बनारस से बिहार आ रहा हूं, आपके दीघल बैंक, ये बिल्कुल आखिरी कोना हिंदुस्तान का, नेपाल बॉर्डर से सटा, इतना लंबा सफर कर रहा हूं। हो सकता है 10 साल बाद मेरे जिस्म का स्टेमिना इस बात की जा सकता है। और मुझे ये भी पता है आपके इस इलाके में 2 मरतबा ऐसा हुआ, मैं तारीख मुझसे ली गई, प्रोग्राम का मैंने वादा किया, नहीं आ पाया, मजबूरी आ गई, छुट्टी नहीं मिल पाई। मैं टीचर आदमी हूं, ड्यूटी वाला आदमी हूं, ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। लोगों ने बात उड़ा दी कि साहब अब्दुल गफ्फार साहब तो बड़े धोखेबाज आदमी है, लोगों को कहने में तो टैक्स नहीं लगता, लोगों को कहने में देर नहीं लगती। हवा उड़ा दी कि साहब अब्दुल गफ्फार साहब बड़े धोखेबाज आदमी है, उन्होंने वादा किया था नहीं आए। अब्दुल गफ्फार साहब की मजबूरी क्या थी ये तो आप नहीं जानते। मौलाना जरजीत साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ अभी हाल ही में, उनके वालिद की तबीयत बहुत खराब थी, वो इटावा से लखनऊ में लेके आए अपने वालिद को, उन्होंने
इटावा से लखनऊ लेके आए अपने वालिद को। वो इत्तेफाक से मेरा और मौलाना जर्जी साहब का प्रोग्राम था नेपाल में, जो यूपी की बॉर्डर से सटा हुआ नेपाल का इलाका है, लुम्बिनी, वहां पर प्रोग्राम। जलसे वाले परेशान थे, मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, आप जरा मौलाना साहब को बोलिए कि आए, नहीं आएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हालांकि जलसा बहुत बड़ा था, वहां मौलाना जदीद साहब का भी नाम था, मेरा भी नाम था, मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब का भी नाम था, और भी उलमा थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि आज तक मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब, मौलाना जदीद साहब और अब्दुल गफ्फार साहब के लोग कभी एक स्टेज पर इकट्ठा नहीं हुए। ये तो बहुत बड़ा जो है चमत्कार हो जाएगा कि तीनों लोगों को आप लोगों ने कैसे इकट्ठा कर दिया। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है, कई मरतबा हम लोगों का प्रोग्राम हो चुका है बंबई वगैरह में, महाराष्ट्र